हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा आप सब। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? भारत में। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन देश। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन देश। अगला है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भूतापीय। भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब बी, सत्यमेव जयते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये हर वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो एशिया के किस देश में सबसे ज़्यादा, यानी कि सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, चीन देश में। कौन से देश दोस्तों? चीन देश में। चलिए, अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार को दिया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 26 नवंबर। ये 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं जो है सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लोटस टेम्पल किस राज्य में स्थित है? लोटस टेम्पल किस राज्य में है? दिल्ली में। दिल्ली शहर में है दोस्तों लोटस टेम्पल। चलिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट में बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है? ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? देखिए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होता है। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? किस राज्य में लगता है सूरजकुंड मेला? तो ये लगता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा राज्य में।
16 नंबर क्वेश्चन, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से जो है किस किले को जानते हैं? तो जैसलमेर की किला, जैसलमेर किला को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर किला को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ है? कहाँ स्थित है ताज होटल सबसे बड़ा? भारत का तो मुंबई शहर में है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को मनाया जाता है 18 दिसंबर को। सही जवाब है डी ऑप्शन, 18 दिसंबर को। चलिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन देश में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार सर्वप्रथम। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र को किसने लगवाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाए थे। चलिए, हवा महल बताइए किस शहर में है? जयपुर में। जयपुर में स्थित है हवा महल। तो आंसर आप लोग ए ऑप्शन कीजिएगा, जयपुर में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? शायद पता है आपको, अगर पता है तो कमेंट में आंसर बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? असम राज्य, नागालैंड राज्य, त्रिपुरा राज्य या मेघालय राज्य। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, मेघालय में। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका आंसर क्या है कमेंट में बताइए। चलिए, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? शेक्सपियर जो है भारत को कालिदास जी को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद ये दिए थे भगत सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संसार में सबसे पहले नोट किस देश में बनाए थे? किस देश में बनाया गया था सबसे पहले जो है संसार में नोट? तो ये हो जाएगा चीन देश, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट खेल से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, चिल्का झील दोस्तों ये कौन से राज्य में हो जाएगा? 4 राज्यों का नाम दिया हुआ है, बिहार राज्य, असम राज्य, केरल राज्य या ओडिशा राज्य। तो आपके लिए हो जाएगा आंसर क्या? ऑप्शन डी ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य में चिल्का झील आपके लिए स्थित है। चलिए, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत को लिखे हैं। चलिए, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो बताइएगा पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचयिता वो हैं विष्णु शर्मा। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता ही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और किसकी हार हुई है? तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो 3 दिन का समय लगता है चांद पर पहुंचने में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन का समय लगता है चांद पर पहुंचने में। आगे बढ़ते हैं, वेदों को किस नाम से जाना जाता है? वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है, श्रुति। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रुति के नाम से वेदों को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद किस विषय से संबंधित है? उपनिषद किस विषय से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? इतिहास, दर्शन, विज्ञान या ज्योतिष। तो उपनिषद जो है दर्शन विषय से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद जरूर रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आएगा। तो देखिए अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके लिए। चलिए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो कौन से ईस्वी में हुआ था पनामा नहर का निर्माण? तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जो है पनामा नहर का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? कौन सा था राज्य पहला भाषा के आधार पर बनने वाला? वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य, जो भाषा के आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन, भारत। भारत देश जो है, इंडिया देश, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो है मंगोलिया देश में। सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया देश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है कि शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, नीला या सफ़ेद? तो शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? हरा, लाल, नीला या सफ़ेद? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, टॉप 40 प्रश्न, ऐसे प्रश्न इस वीडियो में लेके आए थे जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।